दोस्तों नमस्कार। अरविंद राठौर और उनकी वाइफ विशाखा राठौर वो महाराष्ट्र के अंदर 28 करोड़ का गबन करके चले गए और गबन करके चले गए यूएई के अंदर। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेना शुरू कर दिया और अविनाश राठौर और विशाखा राठौर उनको दोनों को इंडिया के अंदर वापस लिया यूएई से। जुलाई 23 को अविनाश राठौर को वापस लाई सीबीआई। फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद 10 दिन के बाद उनकी पत्नी को भी यहाँ पे ले आए, मतलब उनको डिपोर्ट कर दिया। और ये जो सारा काम किया गया हमारे सीबीआई के द्वारा किया गया। और आज हमारी जो सीबीआई है, हमारी गवर्नमेंट है, बहुत ज्यादा एक्टिव है इन चीजों के ऊपर। जो भी यहाँ पे गबन करके जाता है, हेरा फेरी करके जाता है, उनको यहाँ पे बुला लिया जाता है, पकड़ के लिया जाता है। हमारे 36 कंट्री के साथ एक अंडरस्टैंडिंग है, ये हमारा एग्रीमेंट है, यानी कि डिपोर्टेशन का एग्रीमेंट है। और इसी पे हमारी गवर्नमेंट ने एक स्टेटमेंट भी इशू की है। अब इनके बारे में गवर्नमेंट ने कहा कि इन्होंने महाराष्ट्र के अंदर, पुणे के अंदर कुछ लोगों से चीटिंग की। उनसे कहा तुम यहाँ पे पैसे यहाँ पे स्पेंड करो और आपको मंथली इनकम आएगी। और उस पैसे को इकट्ठा करके दुबई भाग गए और अपनी लोगों को लूट के चले गए। लेकिन एक हमारी एमएचए ने अगस्त 4 को एक ऑर्डर इशू किया। उनका हमने पिछले 7 साल के अंदर 274 फिजिटिव्स जो इंडिया से गबन करके भाग गए थे, हेरा फेरी करके भाग गए थे, उनको वापस ले आए और लेके आए 2019 से लेकर 2026 तक। और 36 कंट्री से उनको वापस लाया। और गवर्नमेंट कहा कि जो प्रीवियस गवर्नमेंट है उनके कोई विल नहीं थी ऐसा काम करने की। और उस टाइम पे एक साल में सिर्फ 4 लोगों को लाया जाता था। लेकिन बहुत से लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मोदी गवर्नमेंट क्यों फेल हो गई। विजय माल्या को लाने के लिए, नीरव मोदी को लाने के लिए, सुशील मोदी को लाने के लिए, मेहुल चोकसी को लाने के लिए और दाऊद इब्राहिम को लाने के लिए, जो इस टाइम पे पाकिस्तान में था या कई बार दुबई जाता है। तो इसी पे चर्चा करेंगे। चर्चा करने के हमारे साथ बैठे उदय शंकर पानी जी। हमारी गवर्नमेंट इस टाइम पे बहुत स्पीडी से काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन फिर भी लोग उनसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आप इन 4 लोगों को, यानी कि चोकसी को और मोदी को क्यों नहीं ला पाए। और एक्चुअली क्या था कि ये भागे भी मोदी के राज में थे जब मोदी गवर्नमेंट बनी 2014 में। लेकिन गबन इन्होंने कब किया था? गबन किया था जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। और जब मोदी गवर्नमेंट आई और यहाँ पे छानबीन करनी शुरू की, क्योंकि टाइम लग गया उसको छानबीन करने के लिए, उनको सेटल होने में टाइम लग गया। जब पता चला गबन किया तो चुपचाप इंडिया से भाग गए। और मोदी गवर्नमेंट उनको अभी तक कोशिश कर रही है वापस लाने की, लेकिन अभी तक सक्सेस नहीं हुई। उसके भी रीजन से बात करेंगे उसके ऊपर। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये जो लोग भागे हैं, इनको क्या कांग्रेस ने भगाया या इनको मोदी गवर्नमेंट ने भगा दिया यहाँ से? सर, ये सब पैसों का खेल है कि अगर भागने के लिए भी जाना है तो किसी को खिलाया है, वहां से लोन भी लिया है तो वहां किसी को खिलाया है। तो ये पूरा एक नेटवर्क है। तो इसमें हमारे ये जो बड़े फ्यूजिटिव जो गए हुए हैं बाहर, अब उन कंट्रीज के साथ क्या हमें ऐसा कोई ट्रीटी है कि वहां पर हमारे जो एक्यूज्ड हैं उनको वापस दिए जाए? तो यूएई के साथ तो है, बट ये वाई आर दे सो सेफ इन यूके, अमेरिका, वेस्टर्न कंट्रीज में जाके बैठ जाते हैं और वहाँ पर बड़े सब बहुत अच्छे अच्छे लॉयर ले लेते हैं। एंड सर, ये देखिए, मोदी जी का बड़ा एक, जब वो आए थे प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने अनाउंसमेंट यही किया था कि भाई अगर मैं वो ब्लैक का पैसा, जो करप्शन का पैसा ले आऊं, तो हर सिटीजन के लिए फायदेमंद रहेगा। उदय, मैं आपको थोड़ा सा बात बता दूं यहाँ पे आप बताता हूँ आपको मैं कुछ लोगों को जो इंडिया में लेके आए। जैसे आप कहिए कि जिन्होंने 26/11 के अंदर इंडिया के अंदर टेररिस्ट अटैक किया था, यानी कि तहव्वुर राणा, उसको यूएस से वापस लाया। बहुत बड़ी जीत थी, बहुत बड़ी चीज थी, क्योंकि यूएस से किसी को लाना आसान काम नहीं है। लेकिन दूसरी बात ये भी है, हमारे कुछ कंट्री से एग्रीमेंट भी है। लेकिन जैसे ब्रिटेन के साथ एग्रीमेंट है, लेकिन ब्रिटेन से लाना किसी को पॉसिबल नहीं है। आज तक एक आदमी गुजरात आया था ब्रिटेन से वापस, और वो भी अपनी मर्जी से। और इस टाइम पे जो आपके ये क्रिमिनल बैठे हैं या जिन्होंने पैसा लूटा है, जो आपके मोदी बैठे हैं, नीरव मोदी बैठे हैं, और आपके बाकी लोग बैठे, विजय माल्या बैठे हैं, ये ब्रिटेन में बैठे हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने इनका पैसा रिकवर कर लिया है, इनकी जो प्रॉपर्टी है इन पे कब्जा कर लिया है, उनको बेच भी दिया है, वो काम तो कर लिया। लेकिन जाने में सक्सेस नहीं हुआ। रीजन ये है कि वहां का प्रोसीजर अलग है। वहां से लोअर कोर्ट से परमिशन होती है, केस जीत जाते हैं तो कोई बात नहीं, वो हाई कोर्ट चले जाते हैं, हाई कोर्ट से चले जाते हैं तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट से भी जीत जाए तो उनके पार्लियामेंट के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन ये इनको लाना इसलिए भी प्रॉब्लम है कि यूएस क्या करता है कि जो अमीर लोग हैं, जो उनकी कंट्री के अंदर जाते हैं, उनके पास पैसा होता है, तो वो पैसा उनके बैंक्स में रख देता है, वहां पे इन्वेस्टमेंट करता है, तो यूके उनको सपोर्ट करता है और किसी न कोई बहाना लगा करके उनको यहाँ पे वापस नहीं आने देता। मैं साथ में आपको एक और बात बता दूं, चोकसी की बात बता दूं। चोकसी
किसी कैरिबियन कंट्री पे गया था और उसने क्या हुआ, शायद वनातुआ एक जो पैसिफिक ओशन के अंदर कंट्री है उसकी नेशनलिटी ले ली, पैसे देके कई कंट्री की नेशनलिटी मिल जाती है और एक बार उसकी आइडेंटिफिकेशन हुई कि वो देखा गया कि एक कैरिबियन कंट्री के अंदर, तो उस टाइम पे पीएम मोदी की गवर्नमेंट ने एक स्पेशल प्लेन भेजा जिसके अंदर 5 आदमी गए, 2 एनआईए के थे, 2 सीबीआई के थे और एक हमारे फॉरेन ऑफिस का था। ये गए क्योंकि गेट में आना था, तो कोर्ट जब केस में आया तो इन्होंने स्पेशली उनको भेजा कि हो सकता कोर्ट में प्रेशर डले और इनको डिपोर्ट कर दिया जाए, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ होकर के वो डिपोर्ट नहीं हो पाए। इंडिया गवर्नमेंट कोशिश तो कर रही है, लेकिन फिर भी क्योंकि कुछ लॉज ऐसे हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से डिपोर्ट नहीं होती। कुछ आप कहिए, फिर मैं आपको और आगे बात बताता हूँ बाकी लोगों के बारे में। सर ये तो ठीक है, ये फॉरेन में पहुंच गए, वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस उनको बचाते हैं, उन लोगों का क्या, आप मुझे बताइए। सिंस यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन कंपनी, सर जो हिंदुस्तान में बैठे, जैसे लालू है, जैसे गांधी है, और करोड़ों अरबों रुपए का गफन करके बैठे हैं, वाई आर दे सिटिंग सो इजीली, मतलब उनको छोटा सा जेल हो जाता है, लेकिन उनसे रिकवरी कैसे की जाए जो यहाँ पर हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं। देखो उदय, एक्चुअली लालू यादव को जो चारे घोटाले में उसके खिलाफ करप्शन के चार्ज लगे थे, उसका रिकवरी हो गई, उससे रिकवरी कर ली, लेकिन चोरियां तो बहुत की लालू यादव ने। जैसे चारा घोटाला तो छोड़िए, जब ये पावर रेलवे मिनिस्टर था तो उस टाइम पे क्या करता था ये, उस टाइम पे क्या इसके जो पप्पू यादव है उसके थ्रू या बाकी लोगों के थ्रू ये वहां से लोगों को जॉब दिलवाते थे कि आपको जॉब देंगे। उस टाइम पे एक एजेंडा चला था, जॉब फॉर प्रॉपर्टी, उनकी प्रॉपर्टी ले लेते थे और उनकी प्राइम प्रॉपर्टी जिसकी होती थी उसको जॉब दिलाते थे रेलवे मिनिस्ट्री के अंदर, क्योंकि रेलवे के अंदर बहुत ज्यादा स्कोप भी था और बहुत से लोगों ने जॉब दिलवाई और सारे के सारे लूटा किसको, सारे के सारे यादव थे, उन्हीं को लूटा। लेकिन उन्होंने इसके ऊपर केस किया, कुछ भी किया, मुझे नहीं पता उस केस की क्या प्रोग्रेस है। लेकिन आपको मैं थोड़ी सी बात और बता दूं इसके ऊपर कि देखिए, यह जैसे इस टाइम पे यूके के अंदर बैठे हैं, एक और आप बता दूं, अगर हमको नेपाल से किसी को लाना होता तो हम क्या करते हैं, हेलीकॉप्टर भेज के साथी को वहीं से उठा के ले आते हैं, हमें कोई जरूरत नहीं पड़ती हमारी ट्रीटी, क्योंकि जो आपके क्रिमिनल जाते हैं वो या तो नेपाल जाते हैं या चले जाते हैं यूए के अंदर या चले जाते हैं किसी यूरोपियन कंट्री के अंदर। लेकिन साथ में आपको ये भी बता दूं कि इन्होंने पैसे कितने कंफिस्केट किए। और विजय माल्या की बात करो, विजय माल्या कहता है आपने मेरे खिलाफ केस विड्रॉ करो, मैं आ जाता हूँ क्योंकि आप पैसे तो रिकवर कर चुके हो, क्योंकि विजय माल्या से सारे पैसे रिकवर हो चुके हैं। लेकिन अब ये केस विड्रॉ नहीं कर रहे क्योंकि उसके लिए कोर्ट की परमिशन चाहिए, कोर्ट परमिशन देगा नहीं। और देखिए जो इनके असेट्स थे विजय माल्या और बाकी लोगों के, वो थे ₹17,874 करोड़ के, जो कॉन्फिस्केट कर लिए। और यहाँ पे जो लोगों को इन्होंने वापस लाए वो लाए हैं जो जिनकी रॉबरी की थी, मर्डर किया था और दूसरे क्राइम किए थे, 62 लोगों को वहां से लेके आए जिस डिफरेंट कंट्रीज के अंदर, और सेक्सुअल ऑफेंसेस किए थे जैसे रेप और बॉस्को के केस थे, उसके अंदर 53 लोगों को लेके आए और दूसरे ऑफेंसेस उसके अंदर 45 लोगों को इंडिया के अंदर वापस लाए जिन्होंने ऑर्गेनाइज क्राइम की थी, जैसे गैंगस्टर एक्सटॉर्शन रिलेटेड केसेस, वहां पे 42 लोगों को, और 18 ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर उनको लेके आए थे, 17 जिनके लिंक थे टेररिस्टों के साथ और एंटी नेशनल लोगों के साथ, नार्को एक्टिविटीज के अंदर उनको लेके आए, 16 जो इन्वॉल्व थे ड्रग के अंदर उनको लेके आए, 12 जिनके खिलाफ स्मगलिंग का केस था, फेक करेंसी का केस था, साइबर क्राइम का केस था, उनको लेके आए, 9 जो वांटेड थे फ्रॉड और फाइनेंशियल क्राइम्स के अंदर उनको लेके आए। जो मेन आदमी को लेके आए वो है ताबू राणा। कि इंडिया ने कोशिश की थी 2005 में, जब अजीत डोभाल आईबी के चीफ होने के बाद रिटायर हो गए थे। अजीत डोभाल 2005 में उन्होंने 2 आदमियों को तैयार किया, क्योंकि उस टाइम पे दुबई के अंदर दाऊद इब्राहिम की लड़की की शादी थी और वो शादी थी जो पाकिस्तान का क्रिकेटर उसके लड़के के साथ, तो पता था कि यहाँ पे जरूर आएगा, यानी कि दाऊद इब्राहिम आएगा। तो यहाँ पे 2 आदमियों को तैयार किया जो उनको पूरे मैप दिया, उनको पूरी तैयारी कर दी कि जब होटल पे होगा तो कहाँ पे उसको टारगेट किया जाएगा, कैसे टारगेट किया जा रहा है। जब सारी की तैयारी हो गई और जब उनको कार के अंदर ब्रीफ कर रहे थे, तो ये सारी की इंफॉर्मेशन एक जो कि अजीत डोभाल ये काम करना चाहते हैं, ये किसी आईबी के आदमी ने पास कर दी आपके उस टाइम पे महाराष्ट्र के सीएम शरद पवार को, और उन्होंने एक एसपी जो लेडी एसपी थी उसको भेज दिया अजीत डोभाल के पास कि यहाँ पे है, और अजीत डोभाल से उस 2 आदमियों को लेके चले गए। अजीत डोभाल ने उनको धमकी भी दी कि मैं आईबी का ऑफिसर रहा हूँ, उन्होंने कहा हम आपकी कुछ नहीं सुनेंगे, और उसके बाद दोनों को ले गए। इसकी वजह से आपके दाऊद इब्राहिम बच गए, लेकिन उस टाइम पे कोशिश की गई थी। लेकिन उसके बाद आपके दाऊद ने ये भी कहा मैं इंडिया में आना चाहता हूँ और मैं आना चाहता हूँ, लेकिन मुझे है कोई टॉर्चर न किया जाए, साथ में मुझे जो आर्थर जेल है मुंबई के अंदर वहां पे रखा जाए और मुझे परेशान न किया जाए, अननेसेसरी क्वेश्चन पूछेंगे तो उसके तो मैं जवाब दे दूंगा। लेकिन उस टाइम पे कांग्रेस की गवर्नमेंट और साथ में शरद पवार ने मना कर दिया
कि हम इसको कैसे आने देंगे अपनी कंट्री के अंदर, इसकी चॉइस की, क्यों उसको जेल देंगे। और उस टाइम पे आपके दाऊद इब्राहिम इंडिया के अंदर आ नहीं पाए। फिर उनके सपोर्टर थे या उनके बड़े कुलीग थे, उनके भाई थे, उनको लाया गया इंडिया के अंदर और वो नेपाल के अंदर आ गए। नेपाल से उनको एक ट्रेन बिठा करके रॉ के लोगों ने उनको रिसीव किया और उनको बिठा दिया ट्रेन के अंदर और पहुंच गए वो आपके पुरानी दिल्ली स्टेशन पे। तो उस टाइम पे एक आईबी के ऑफिसर ने क्लेम किया था, जो आईबी का चीफ था, कि हम इसको लेके आए। तो मेरी जब ट्विटर पे बात हुई, मैंने कहा आप नहीं लेके आए, ये रॉ का कोई ऑफिस नहीं है दुबई के अंदर या नेपाल के अंदर, वहां पे रॉ का ऑफिस है और रॉ के लोग लेके आए और एक प्रॉमिस था उसके साथ कि आप लाइए, इसको टॉर्चर ना करिए, साथ में इसको आप वहां पर ट्रीटमेंट दीजिए। लेकिन उसके बाद जब उसकी यहाँ पे केस चला कोर्ट के अंदर, उसको फांसी दे दी गई और उसके बाद दाऊद यहाँ पे आ नहीं पाए। लेकिन आज कुछ भी कहिए, हमारी गवर्नमेंट बड़ी कोशिश कर रही है लोगों को लाने की और कुछ लोग को लेके आए, कुछ को लेके आएंगे। जिस तरीके से 2 आदमी जो हस्बैंड और वाइफ जो महाराष्ट्र से लेके आए हैं और उनके खिलाफ केस चल रहा है, जब ऐसी बातें होती है तो आपके क्राइम कम होती है और आज इसी पे काम किया जा रहा है। हाँ उदय, आप कुछ सर फुल मार्क्स हमारी गवर्नमेंट को, जिन्होंने एक्टिवेट कर दिया ये प्रोसेस, कि करप्ट लोग और करप्शन का जो पैसा है उनको वापस लाया जाए, कैसे रिकवर किया जाए। तो आई थिंक दे आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब। बट मेरे ख्याल से वो उनको और भी अभी इस वक्त स्ट्रिक्ट होना चाहिए और उनको देखना चाहिए कि दूसरे देश अपने यहाँ कैसे करप्शन कम कर रहे हैं और करप्ट लोगों को के साथ कैसे ट्रीट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इजराइल का मैं दे रहा हूँ। इजराइल में अगर कोई आदमी पता लगे कि उसने करप्शन की है और वो प्रूव हो जाता है तो उसको इमीडिएटली देश निकाला दिया गया और तब तक उसको कंट्री में वापस नहीं आने देते जब तक वो आदमी सारा पैसा वापस ना करे। ऐसे ऐसे रूल होने चाहिए और इस तरह के होंगे तो फायदा भी है। नहीं तो ये क्या बोलेंगे हमको जेल में जाना है, पैसा निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बट फुल मार्क्स टू द गवर्नमेंट, आई थिंक दे आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब, जो आज तक किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया। बिल्कुल सही बात है। उदय, मैं आपको एक और बात बताता हूँ। मैं फॉरेन ऑफिस में रहा हूँ फॉरेन के अंदर, तो वहां पे बड़े सोए रहते हैं, कोई एक्शन नहीं लेते। अगर गवर्नमेंट से कोई डायरेक्शन आती किसी आदमी के बारे में, कोई एफर्ट नहीं करते। और एक और बात आपको बता दूं जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जब मोदी गवर्नमेंट आ रही थी तो उससे पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो 14 बड़े बड़े बिजनेसमैन, जिसके अंदर नीरव मोदी भी था, जिसके अंदर माल्या भी था, ये सबके सब गए राहुल गांधी के पास, उनके घर में गए। इन सबके हाथ में ब्रीफ केसेस थे और राहुल गांधी के पास गए। क्या बात है किसी को नहीं पता, लेकिन वो ब्रीफ केस वहीं छोड़ करके राहुल गांधी ने उनको भेज दिया चिदम्बरम के पास, जो उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर थे। और चिदम्बरम के पास जाकर के उन्होंने इनको डायरेक्शन दे दी कि आप रघुराजन के पास जाइए, जो रघुराजन या रघुराम जो उस टाइम पे रिजर्व बैंक के चीफ थे, और उनके पास भेज दिया। उसके बाद जो इनकी लिमिट थी वो एक्सटेंड कर दी गई और एक्सटेंड करने के बाद उनको लोन ज्यादा मिल गया। और उसके बाद जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो उनको तो टाइम लगा देखने के ऊपर क्या होगा क्या नहीं होगा। जब उनको पता चला कि बैंक के थ्रू यहाँ पे कुछ हेरा फेरी हुई है, जब इन्फॉर्मेशन आई और एक्शन लेना शुरू कर दिया, तो तभी इन लोगों के कॉन्टैक्ट थे बैंक्स के अंदर भी, इनको इन्फॉर्म कर दिया और ये लोग सारे के सारे खिसक गए। अगर विजय माल्या की बात करो, विजय माल्या जाने से पहले होम मिनिस्टर से मिले और कहा कि मैं फॉरेन जा रहा हूँ, कुछ काम है मुझे, करके आता हूँ, फिर बिजनेस है मेरा, और उसके बाद चुपचाप निकल गए। उनको था कि मुझे कोई पकड़ डाले, शक न हो, क्योंकि अगर हमें किसी को भी रोकना है तो उसके खिलाफ हमें एक्शन देने से पहले कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी कि आदमी को रोकना चाहते हैं कि देश से बाहर ना जाए। इससे पहले गवर्नमेंट एक्शन में आती, ये लोग भाग गई और सारा का सारा ब्लेम आ गया कांग्रेस के ऊपर, बीजेपी के ऊपर, जबकि सारी की सारी प्लानिंग की गई थी कांग्रेस के द्वारा। लोन कांग्रेस ने दिया, इनकी जो लिमिट थी वो एक्सटेंड की कांग्रेस ने, लेकिन भागे बीजेपी के टाइम में, और बीजेपी इस टाइम पे अगर एक्शन लेने से पहले ये देश छोड़ के चले गए। चलो ठीक है, यही पे प्रोग्राम खत्म करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए। उधर आप फाइनल वर्ड कीजिए, प्रोग्राम खत्म करते हैं। सर सत्य की जीत होती है और चोर कहीं ना कहीं पकड़ा जाता है, लेकिन डेफिनेटली ये जो 4-5 नाम आपने बोले हैं कि जो ओवरसीज में जाके बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेट कर रही है और उन लोगों में क्या मजबूरी थी, क्योंकि बेसिकली जैसे विजय माल्या जैसा आदमी वेरी नेशनलिस्ट, वो तो विदेश में इंडियन एंटीक्स को लेके आता था, देश के अंदर खरीद के लेके आता था वापस। तो उसकी मजबूरी क्या थी कि उसको एयरलाइंस के अंदर घुसा, और एयरलाइंस का बिजनेस सर इतना खराब है कि अच्छे अच्छे लोग भी बर्बाद हो गए। तो until unless गवर्नमेंट डजंट गिव, तो एनीवे दैट इज अ डिफरेंट इशू। बट ये सारे केसेस हैं कि भाई कौन जेन्युइन विलेन है और कौन मजबूरी में विलेन बना है, उसका फर्क देख के ये लोग गवर्नमेंट हमारा उस हिसाब से ट्रीट करते हैं।
अच्छा उदय, चलो मैं आपने बात की तो विजय माल्या की, थोड़ी सी बात मैं भी करता हूँ। विजय माल्या का जो बिजनेस था वो था इसका विस्की का, शराब का बिजनेस था उसका, बड़ा अच्छा चल रहा था, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। यस इसने ये किंगफिशर एयरलाइंस खरीद ली, जबकि इसके जो क्लोज फ्रेंड थे या इकोनॉमी से, उन्होंने मना किया आप इसके अंदर ना घुसिए, ये फिर भी घुस गए, उसके अंदर लॉस हो गया, लॉस की वजह से इनको उसको बेचना पड़ा और साथ बहुत से लॉसेस हो गए, इसके लिए लोन लिया, लेकिन जब लोन देने का टाइम आ गया तो देश से छोड़ के भाग गए। लेकिन आज ये भी कह रहे हैं कि मैं वापस आना चाहता हूँ, मेरे पे खिलाफ केस विड्रॉ कर लो, पैसे तो आपने रिकवर कर दिए, लेकिन गवर्नमेंट केस विड्रॉ नहीं कर सकती, उसके लिए कोर्ट की परमिशन चाहिए, और कोर्ट ऑर्डनरी परमिशन देगा नहीं ऐसे केसेस के अंदर, क्योंकि आपने क्राइम किया तो आपको पनिशमेंट तो होनी चाहिए। चलिए इसी को से प्रोग्राम खत्म करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।